इसने मुझ पर हमला किया। मुझे अपना हाथ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्या होने वाला है? आपको कुछ नहीं होगा, बस मुझे अपना हाथ दीजिए, आप देखेंगे। लकड़बग्गा नाइजीरिया। ऐसे लोग जो दूसरों से अलग हैं। मैं लकड़बग्गे के लिए कुछ करता हूँ। उनका एक राज है जानवरों के साथ, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। हर कोई लकड़बग्गे का सामना नहीं कर सकता। आज हम उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाइजीरिया के पश्चिमी तट पर लेगोस पहुंच गए हैं। नाइजीरिया की पूर्व राजधानी, सिर्फ एक कारण से, जादू और टोना और वुडू का धर्म नाइजीरिया में। लेगोस अफ्रीका की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है और नाइजीरिया की आबादी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, जो मिस्र से 2 गुनी है। यहाँ 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। यहाँ की विविधता बड़ी है और अंतर उससे भी बड़ा। इसलिए हमने नाइजीरिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र के एक शहर में जाने का फैसला किया। कानू में आपका स्वागत है। और उनकी भाषा को भी हौसा कहा जाता है। उनकी संस्कृति नाइजीरियाई लोगों से बिल्कुल अलग है। वो नाइजर और नाइजीरिया के उत्तर के बीच रहते हैं। और अब समय आ गया है कि शहर में लकड़बग्गों को ढूंढा जाए ताकि उनके रहस्य का पता लगाया जा सके। ठीक है, अब हम लकड़बग्गे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम उनकी तलाश करेंगे। कानों में हमारा रोमांच बस शुरू हुआ है। अल्लाह हमारी रक्षा करना। हम उनके घर आ गए हैं। देखिए, लकड़बग्गे। लकड़बग्गा वहां है, अंदर, कुत्तों के साथ। वो उनके साथ रहते हैं। उनका जीवन किसी भी दूसरे के जीवन से अलग है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये लकड़बग्गा है दोस्तों। वाह, आपको लगता है कि लकड़बग्गा पहले ही ढल चुका है? उनके घर के बगल में जल्द ही शो शुरू होगा। ठीक है, अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लकड़बग्गे यहाँ घर पर क्यों हैं? क्या कारण है? या इससे भी ज्यादा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या ये सामान्य है किसी लकड़बग्गे को अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ घर पर रखना, जैसे कोई कुत्ता पालता है? ये लकड़बग्गे और सांप पाल रहे हैं। बहुत अजीब पालतू जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं लकड़बग्गा आदमी हूँ। इन सांपों को देखिए, पूरा देश इन सांपों को देखने के लिए आया है। और अब ये लकड़बग्गे दिखाने वाले। ये शो इसलिए तैयार किया गया है ताकि ये अपनी दवाएं बेच सकें। जैसे कि आप जानते हैं, यही इनके जीवन यापन का तरीका है। जब लकड़बग्गे बाहर निकलते हैं तो पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाता है। वो झाड़ से लकड़बग्गे को पकड़ लाते हैं और कभी कभी लकड़बग्गा खतरनाक होता है। आपको ये शायद किसी गड्ढे में या कहीं और मिलेगा। आपको 5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। लकड़बग्गा यहाँ से गुजरेगा, फिर शो शुरू होता है। आमतौर पर लकड़बग्गे, बबून और सांप एक साथ मिलकर शो को पूरा करते हैं। मतलब पूरा परिवार उनसे नहीं डरता। ये सभी इससे परिचित हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं डरते। इनका कहना है कि लकड़बग्गे पर बैठना एक दवा है। पूरा गांव यहाँ पर लकड़बग्गे पर बैठने की कोशिश कर रहा है। लकड़बग्गा ही इस पर बैठने वाले के लिए एक दवा है। ये रात में हमला करने वाली सभी आत्माओं का इलाज है। लोग गांव आते हैं, हाँ, केवल लकड़बग्गे पर बैठने के लिए। तो आइए लकड़बग्गे पर बैठे। इसने मुझ पर हमला किया। लोग इनके बारे में बुरी चीजें कहते हैं। ये लकड़बग्गों को शहर में ला रहे हैं, उन्हें घर में रख रहे हैं।
लेकिन ये इनकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि ये इनका व्यवसाय है, इसके इन्हें पैसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम एक दूसरे घर में हैं और उनकी जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के पास सांप, बबून और लकड़बग्गे हैं। हर शनिवार को यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है। नाइजीरिया की 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या आप उनके जीवन के बारे में सोच सकते हैं? इस शहर में हर कोई मुस्लिम है। आप जानते हैं, ये नाइजर की सीमा पर है। ये विषय इतना जटिल है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। इसलिए हम कानों से दूर 2 घंटे गाड़ी चलाकर यहाँ आए हैं, जहाँ सबसे बड़ा लकड़बग्गे का शो आयोजित होता है। यहाँ हम एक और लकड़बग्गे के शो में हैं। देखिए, हम सभी को लकड़बग्गे के आसपास यहाँ ले आए। देखिए, यहाँ एक और है। शो बस शुरू ही होने वाला है। इनका जीवन देखिए, पूरा गांव यहाँ है। ये एक पूरा शहर है। ये बचपन में इन्हें पकड़ते हैं और फिर इन्हें रख लेते हैं। इनका मुंह देखिए, ये ढका नहीं है। ये कभी भी हमले के लिए तैयार है। कसम से लकड़बग्गे बहुत बड़े होते हैं। सच कहूं तो मैं पहली बार लकड़बग्गे देख रहा हूं। ये इसके जीभ से जा रहा है। मैं इसे यहाँ खोलूंगा। क्या आपके पास हमारे लिए कोई उपहार है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने बस बैग से सांप निकाला। ये बैग लाए थे और जाहिर तौर पर वो सांपों से भरे हुए थे। ये ऐसे ही जीते हैं। यही इनके जीने का तरीका है। मेरा नाम अबू बकर है। मैं एक लकड़बग्गा आदमी हूँ। मेरे पास झाड़ी में बहुत से जानवर हैं और मैं जाता हूँ और लकड़बग्गा और सांप पकड़ता हूँ। मेरे पास जाकर उन्हें पकड़ने के लिए एक दवा है। भले ही ये मुस्लिम हैं, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन ये इनकी संस्कृति है। ये रीति रिवाज यहीं के हैं। इनका कहना है कि पूरे शहर में इसी से इनकी आमदनी होती है। ये गांव अपनी दवाओं के प्रचार के लिए इस शो पर निर्भर है। जी, इस गांव में बाहर से लोग सिर्फ दवा के लिए आते हैं, लकड़बग्गों पर बैठकर ठीक होने के लिए। अब हम इनकी मुखिया से मिलने जा रहे हैं, जो एक औरत है। एक औरत जो अपनी गर्दन पर सांप रखती है, जो काफी ज्यादा सामान्य है। ओह, मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का जादू है। पता नहीं अभी क्या हुआ। मेरे सामने जो हुआ वो निश्चित रूप से कोई जादू था। वो सच नहीं था। स्वादिष्ट मीठा। सांप के दांत इनके मुंह के अंदर हैं। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। प्यारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। खतरनाक या छोटा? ये अरबी बोलती हैं। वो पहले सऊदी अरब में बस रहती थोड़ी थी। सी। सऊदी अरब में कहाँ? मक्का? हाँ, जद्दा और मदीना। क्या जद्दा में जिंदगी अच्छी थी? हाँ। हाँ? ये सऊदी अरब बहुत जाती थी। ये कोबरा, अगर आप देख रहे हैं, ये वाला, अगर ये लोगों को काट लेता है तो 1 घंटे बाद वो मर जाएंगे। ये औरत सांपों के साथ रहती हैं। ये पूरे शहर की मुखिया हैं। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, या अल्लाह। लेकिन देखिए कैसे अपने मुंह में सांप डालती हैं। ये कुछ अद्भुत है।
ठीक है, मैं आपको शिकार के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कैसे 3 को रख सकता है? तीनों इसकी गर्दन पर हैं। दवा के लिए। wallahi in maza kake kira ka samu kai ka san kiran mata sai da kuɗi dan durin uwan nan kai kai cinikin malam sallah cinikin arne tsafi wallahi mu ko cinikin mu sai garatawa ये अपने ऑर्डर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ya huwa ya man la ilaha illallah wallahu ya ka to dan malam लक्कड़ बग्गा आ गया है। ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। हर परिवार अपना अपना हुनर दिखा रहा है जो उन्होंने अपने माँ बाप से पाया है। तो ये लोगों के हुनर का प्रदर्शन है। हाँ, लोगों के हुनर का प्रदर्शन जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिलता है। तो क्या एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, ये एक चुनौती है। ये इसे चुनौती दे रहा है। ये यही कर रहे हैं। हाँ, क्या आप उनके साथ जाएंगे? नहीं नहीं, मैं उनमें शामिल नहीं हो सकता। मेरे पास अपने खुद का हुनर है। हाँ। सभी लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं। देखिए, वो सब एक घेरे में इकट्ठे होते हैं और सभी अपना हुनर दिखाते हैं और अपनी ताकत, और वो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। कौन सबसे ताकतवर है जो चुनौती पूरा कर सकता है? क्या आप सोच सकते हैं? ये हफ्ते के इस दिन एक दूसरे को चुनौती देते हैं। उसने वो चीज पी ली, मच्छरों से संबंधित मलेरिया वो चुनौती थी जो उसने की। ये अजीब चीजें बनाते हैं। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखा है। हर कोई शो के लिए तैयार है, पूरा गांव। शो बहुत जल्दी शुरू होगा। क्या आप इसे लकड़ बग्गे को देंगे? हाँ, हम इसे लक्कड़ बग्गे को देंगे। ये हमें कुछ दिखाने जा रहा है। इसने कहा कि ये इसे घर से लाया है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपने देखा? अभी क्या हुआ? मुझे अपने हाथ दीजिए, आपको दुनिया दिखाने के लिए। मुझे अपना हाथ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, शांत बैठिए। आपने देखा? मुझे अपनी शर्ट दीजिए। जाहिर तौर पर यहाँ जो चीज अजीब है कि उसने मुझे बोला, जब मैंने छुआ तो मैंने अपनी उंगलियां पकड़ रखी थी, मेरा खून। मैंने सोचा ये हो गया। आपको कुछ नहीं होगा। क्या ये अल्लाह का वरदान है? यहाँ इसने मुझ पर तलवार और ब्लेड चलाया। आप इसे ऐसे करते हैं? आपने देखा? मैं केवल तभी तलवार तोड़ पाऊंगा जब ये मुझे छूता है। तोड़िए। इसे तोड़ने से आपका क्या मतलब है? तोड़िए। आप इसे अपने दांतों से कैसे तोड़ते हैं? एक बार फिर कोशिश करिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि यह असंभव है। ये बहुत कठोर है दोस्त। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं? आप कैसे करते हैं? एक उपहार। मैंने आपको छुआ था। अगर मैं आपको छूता हूँ तो उसका आप पर प्रभाव पड़ता है। दवा काम करेगी। मुझे अपना हाथ दीजिए। मेरा हाथ? हाँ। क्या कोई आकर मेरी जगह ले सकता है? लोग कहते हैं ये आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। इसका आशीर्वाद पाने का। वो छोटे बच्चे को ले गया और उसने लकड़ बग्गे की लार को उसके सर पर लगा दिया आशीर्वाद पाने के लिए। मैं देख भी नहीं सकता। है क्यों? आप देख क्यों नहीं सकते? ठीक है, मुझे अपनी गर्दन दीजिए। हो सकता है दवा अचानक काम ना करे। बस मेरे हाथ। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। नहीं नहीं, सीधे। अब मैं इसे आपकी गर्दन पर दिखाऊंगा।
मेरी गर्दन। शो खत्म हो गया है दोस्तों। ये मेरी जिंदगी के सबसे अजीब शो में से एक था, सबसे अजीब जगह से। जाहिर तौर पर इस गांव का समर्थन करने के लिए हमने उन्हें पैसे दिए थे। सब कुछ आपकी तरफ से था दोस्तों। उसके अलावा उन्होंने दर्शकों से पैसा इकट्ठे किए और वो पूरे गांव का समर्थन करते हैं। इस शहर के लोगों की ओर से हम आपकी सराहना करते हैं। हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुश हैं। ये सऊदी आए थे और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था उससे ये खुश थे।